जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वक्त एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमें ऐसे शख्सियत से आपकी भेंट कराए, एक इंटरव्यू उनके साथ होता है ताकि आप भी समझ सकें कि असली चुनौती क्या होती है जब कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है अपने कैरियर में, अपने क्षेत्र में, तो उसके सामने कौन सी चुनौतियाँ सामने आती हैं। हमारे साथ इस समय सीमा शाही जी मौजूद हैं और सीमा शाही जी के बारे में हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि आपने वॉइस ओवर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है, आपकी एक पहचान हो चुकी है और आपकी आवाज़ को लाखों लाख लोग सुनते हैं एफएम रेडियो के माध्यम से, और तमाम ऐसे आपने मीडिया लाइन में भी काम किया है। सीमा जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम है सीमा शाही और मैं ओबरा रेडियो स्टेशन यानी सोनभद्र, बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर की हूँ, लेकिन ओबरा रेडियो स्टेशन से मैं अपना अनाउंसर का काम कर रही हूँ। वहाँ पे मैं अनाउंसर के तौर पे पोस्टेड हूँ। तो वॉइस ओवर की दुनिया में, मतलब वॉइस की दुनिया में इस तरह से पहुँची कि शुरू में तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तो लोगों ने कहा कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप कहीं ट्राई कीजिए। तो मैंने कोशिश तो की बहुत, लेकिन मुझे एक ऑडिशन का ऑफ़र आया रेडियो स्टेशन से, आकाशवाणी से। तो आकाशवाणी में फिर ऑडिशन हुआ। ये कि काफ़ी टफ ऑडिशन होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें उन्हें पूछी जाती हैं। पहले तो होता है आपका बेस वॉइस का। तो वॉइस में हम यही देखते हैं कि हमारी पूरी, मतलब कि बेस क्या है, उसमें प्रोनाउंसिएशन क्या है, हर चीज़ आपको उसमें देखा जाता है। तो उसी हिसाब से ऑडिशन हुए। पढ़ाई के बाद से मुझे लगा कि हाँ, कर सकते हैं इसको। तो एक चांस मिला वहाँ पे, तो मैंने करियर वहाँ पे अपना शुरू किया। करते करते धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते गए। और वैसे तो मेरी पढ़ाई बीकॉम है, बीकॉम मैंने सोनभद्र से किया। फिर यहीं मिर्ज़ापुर से ही मैंने जीडी बिलानी कॉलेज से एम.कॉम किया। तो पढ़ाई पूरी की, उसी के साथ साथ मैंने जॉब के भी कई चीज़ें ट्राई की। तो बस इसी फील्ड में शुरू कर दिया। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने इस फील्ड में आने के पहले आपके सामने तमाम बैरियर्स रहे होंगे। आपके परिजन, आपके परिवार के लोगों ने कहा होगा कि आप इस लाइन में आप कैसे जाना चाह रही हैं, कितनी सफलता मिलेगी। क्या ये भी सिचुएशन आपके सामने आया था? जी बिल्कुल आया था, क्योंकि ये होता है कि हम अलग से अगर एक किरदार बन के उभरते हैं तो घर वाले या फिर माहौल हमारा साथ नहीं देता। लेकिन मेरे साथ ये पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरे घर वाले भी मेरे साथ थे। एक्चुअली मेरे पापा, मम्मी और मेरी बहनें और भाई एक तरह से सब रेडियो में ही काम कर चुके हैं एक तरह से। तो शुरुआत हुई थी कि उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, और ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक हमारे साथ कोई खड़ा ना हो। आपके पिताजी का क्या नाम है? जी, मेरे पिताजी का नाम है मजहर हुसैन शाही। वो गवर्नमेंट मतलब सर्विस से रिटायर हैं इस वक्त, और अभी तो हम लोग मिर्ज़ापुर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस सोनभद्र में की। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि समस्याएं तमाम आती हैं, लेकिन यदि इच्छा शक्ति ज़बरदस्त हो तो शायद ये तमाम बैरियर्स बहुत छोटे नज़र आते हैं। मैडम, ये बताएं कि आज के वर्तमान माहौल में आप क्या सलाह देना चाहती हैं अपने जैसे हम उम्र लोगों को जो कैरियर की तलाश में? जी बिल्कुल, युवा होने के साथ साथ मैं युवाओं को ये भी बताना चाहूँगी कि हर कोई अपनी एक ख्वाहिश रखता है। सभी के अपने अपने ख्वाब होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। अगर वॉइस की दुनिया में आपको अपना नाम कमाना है तो पहले तो आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। इससे मजबूती से ये होगा कि आप ये निश्चित करें कि आपको वही करना है। अगर आप निश्चय नहीं करेंगे, आप दृढ़ शक्ति आपकी नहीं रहेगी, तो आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। और प्लस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम सीखेंगे, क्योंकि एक बैग हम शुरुआत नहीं कर सकते। तो आपको सीखने के लिए पहले रियाज़ करना, जैसे संगीत में लोग रियाज़ करते हैं, आवाज़ खोलते हैं, तो उस तरह से आप आवाज़ खोलने के लिए ऐसा होता है कि हमारे अधिकारी ने बताया था कि शुरुआत में ट्रेनिंग में कि आप रोज़ पेपर पढ़ें, बुलंद आवाज़ में रोज़ पेपर पढ़ें, ताकि आपके वर्ड क्लियर हों, आपकी आवाज़ खुले। तो उस तरह से आप लोग अपनी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो पहले जब तक तैयारी नहीं होगी, हम एग्ज़ाम में बैठने की बात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको तैयारी पूरी रखनी होगी। और सोचिए, बिल्कुल सोचिए, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं। तो ये दृढ़ शक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। लाखों लाख लोग आज सीमा शाही की आवाज़ से खूब अच्छे से परिचित हैं। पहली बार शायद वो किसी टेलीविज़न चैनल में और सोशल मीडिया में आ रही हैं सामने। अब हज़ारों और लाखों दर्शक
उनको आवाज़ से और चेहरे से भी पहचानेंगे। हम जानना चाहेंगे सीमा जी कि जो आप FM रेडियो में जो अनाउंस करती हैं, तो आपका सबसे सुनहरा पल कौन सा होता है? आपको सबसे अच्छा अनाउंस करते वक्त क्या लगता है, या जो सर्वाधिक जो दर्शक और श्रोता आपकी आवाज़ जानते हैं, पहचानते हैं? जी बिल्कुल, सबसे अच्छा काम मुझे ये लगता है जब हम अपने श्रोताओं से रूबरू होते हैं। हालांकि रेडियो में लोग हमें देख तो पाते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि आवाज़ से लोग पहचानते हैं, तो लोग सुनना चाहते हैं। तो जब फ़ोन इन कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं और हम उनसे बातें करते हैं, उसके बाद उनके फरमाइशी गीतों को सुनाते हैं, सबसे अच्छे पल मुझे लगते हैं। वो एक अंदाज आप जो सुनाती हैं, वो एक अंदाज, उस तर्ज पे ज़रा आप एकाक ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करिए ताकि हम लोग लगे कि देखते हुए भी हम रेडियो में ही आपको सुन रहे हैं। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी ओबरा के साथ और आपके साथ मैं हूँ सीमा शाही। तो आइए आपके पसंदीदा कार्यक्रम को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जो है कि फरमाइशी फिल्मी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के प्यारे प्यारे गीत। तो आइए लेते हैं अपना सबसे पहला कॉल। क्या बात है, बिल्कुल ये जो अंदाज रहा और बहुत ही निश्चित रूप से जो भी सुनेगा और जो भी इनके श्रोता हैं वो रह नहीं पाएंगे और आज अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली और उत्साही महसूस करेंगे। सीमा जी, लोग जानना चाहते हैं कि आप जैसे युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आपका है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं ऐसे युवाओं को, वो कैसे मुख्य धारा में शामिल हों? आप अपने अंदाज में लोगों को बताएं। बिल्कुल, युवाओं के लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सरकार ने काफ़ी योजनाएं भी बनाई हैं, निःशुल्क शिक्षा के लिए दिया है उन्होंने अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, कुछ लोग परेशान रहते हैं अपनी चीज़ों से, इस वजह से भी थोड़ा सा परेशानी आती है और काफ़ी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि एकदम रास्ते सारे बंद हो गए हैं। आप हर चीज़ में कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ सीमा शाही जी थी और जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, किसी मोहताज के जो है उसके नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि दोबारा पुनः फिर किसी शख्सियत से रूबरू हो के और उनके बारे में बेहतर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बेबाक अंदाज में बताया सीमा जी ने कि किसी के लिए भी कोई भी रास्ता बंद नहीं है, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। बेहतर माहौल के नाते हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र को युवा चयन करना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारा क्षेत्र जैसे रेडियो का है, तो रेडियो में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो गवर्नमेंट ये वैकेंसीज निकालती है और उसमें आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ऑडिशन आप देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मिनिमम है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेंट हैं, तो आप अप्लाई उसमें कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जहाँ तक बात करें तो वो वैकेंसी निकालते हैं, वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। आप ऑडिशन के फॉर्म भरिए, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। आप ऑडिशन में अगर पास हो जाते हैं तो आप वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि आप बिल्कुल परमानेंट रहेंगे उसमें। ऐसा होता है कि उसमें हर साल ऑडिशन भी होते हैं कि अगर आप नहीं सही रहे तो आपको 1 साल में हटा दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है ये। और अगर और भी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे कि उसमें एडवर्टीजमेंट के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, और रेडियो जॉकी जो होते हैं, आप हमेशा FM पे सुनते आते होंगे, तो उस तरह से आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ऑडिशंस हर किसी में होंगे, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ऑडिशन की डेट क्या है या वैकेंसीज कब लगेंगी। एक और चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि जो आज के वक्त में तमाम युवा भटक रहे हैं, वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हाँ। और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के बजाय वो अनावश्यक जो है वो दूसरी बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहती हैं ऐसे लोगों को जो समाज के मुख्य धारा को पकड़े? जी बिल्कुल, लोग कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं,
लेकिन आप कोशिश करें, आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर मीडिया फील्ड, देखिए हर तरह का है, रेडियो है, आपका टीवी है, हर चीज़ है। हर चीज़ में आपको उसमें जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को पहले पहचानना पड़ेगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। तो आपकी आवाज़, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं, आप पहले खुद पे ट्राई करें, पहले आप खुद से विश्वास करें खुद पे। तो इसके लिए ये होता है कि वॉइस ओवर और एक होता है वॉइस की दुनिया में, अगर मैं आप बताना चाहूँ तो वॉइस ओवर, वॉइस डबिंग आर्टिस्ट, ये सब अलग अलग होते हैं। वॉइस ओवर होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री हम करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं, तो उसमें एक्टिंग नहीं करनी होती। और डबिंग होती है किसी चीज़ की हमें वॉइस एक्टिंग करनी है, किसी कैरेक्टर को हमें उसके कैरेक्टर को हमें अपने अंदर डालना है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसा है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं कि पहले खुद को विश्वास रखिए कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। और अदर रोज़गार की बात भी है तो आप खुद को पहचानें कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अपना ये चीज़ें देख सकते हैं। सीमा जी, एक अंतिम सवाल आपसे है। लोग जानना चाहते हैं कि आपके नज़रिए से केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या बेहतर कर रही है, आपकी ज़बान से लोग सुनना चाहते हैं। कि अपनी सरकार के अच्छे कामों, मुझे कुछ काम अच्छे हैं मुझे लगते हैं, जो कि एक है स्वास्थ्य के लिए जो लोग परेशान होते थे, जो कि गरीब जनता जो कि हॉस्पिटल की चक्कर लगाती रह जाती है लेकिन उनको इलाज नहीं मिलता, तो ये आयुष्मान भारत का ये जो इन्होंने योजना जारी की है, ये मुझे अच्छी लगती है कि कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। लोग जो परेशान होते थे उनको इससे काफ़ी लाभ मिला है। और एक हो गया आपका कि जो शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग की जो इन्होंने योजना बनाई है, वो बहुत अच्छी है कि जो छात्र पैसों के अभाव में नहीं पढ़ सकते वो कम से कम पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ें एक ये अच्छी लगी। और एक ये अच्छी लगी कि जो आवास लोगों को दिया जा रहा है, गरीब जनता, क्योंकि गरीबों के लिए जो भला करता है वही हमारी सरकार होती है, वही वो अच्छा काम कर रहे हैं कि आवास जो दिलाया गया है वो बहुत अच्छा है, कि आवास योजना इनकी अच्छी है कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। तो देखा आपने, बिल्कुल बेबाकी से सारे क्षेत्र में अपनी राय रखने के लिए शायद आज के बाद सीमा शाही और मशहूर हो जाएंगी कि हर क्षेत्र में आपने बेबाकी से बात रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप हमसे बात करने के लिए।